शाम का वक्त था। सुधा जी बालकनी में मायूस सी बैठी थी। जिस उम्र में हर किसी के घर में बच्चों का शोरगुल होता है, सुधा जी के घर में सन्नाटा पसरा था। अब उनकी उम्र भी हो चली थी और बेटा रवि था कि काम की धुन में उसने शादी नहीं की, ये कहकर कि पहले माँ की ख्वाहिशों को पूरा कर दे, फिर जाकर वो शादी के बंधन में बंधेगा। देखते ही देखते रवि की उम्र करीब करीब 40 की होने वाली थी। हर रोज सुधा जी बेटे को टोकती और वो कुछ भी कहकर उनकी बात टाल जाता। आज सुधा जी ने निश्चय कर लिया कि बेटे से बात जरूर करेंगे। बेटा रवि, अब तो शादी कर लो। वैसे तो बच्चे माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं। लगभग 40 के होने वाले हो। आस पड़ोस की औरतें कहती हैं, क्या बेटे की शादी बुढ़ापे में करोगी? कब बहू आएगी? कब पोते पोती का मुंह देखोगी? क्या अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे पैसे तो जिंदगी भर कमाए जा सकते हैं, पर शादी विवाह तो एक उम्र पर होनी चाहिए। या फिर तुम ये सोच रहे हो कि माँ खिसक जाएंगी तब आराम से बीवी को लाऊंगा, तब तो कोई टोकने वाला भी नहीं होगा, यही सोच रहे हो ना? रवि बोला, माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं है। माँ एक बात बताऊं, वो औरतें आपसे जलती हैं। उनके घर में रोज सास बहू वाला झगड़ा होता होगा और आप अपने घर में शांति से रहती हैं। ये बात उनसे देखी नहीं जा रही है, इसीलिए वो आपसे ऐसा कहती है। सुधा जी बोली, बातें मत बनाओ रवि। कब तुम शादी करोगे, कब तुम्हारे बच्चे होंगे, क्या कभी सोचा है? अरे हर चीज वक्त पर ही अच्छी लगती है। रवि बोला, माँ जिस दिन मन के मुताबिक कोई लड़की मिल जाएगी जो मेरी और आपकी देखभाल हमें अपना समझकर करेगी, उस दिन मैं विवाह जरूर करूंगा। बस इंतजार कर रहा हूं कि कब वो ऊपर वाला मेरी प्रार्थना सुनता है। इतना कहकर रवि मुस्कुराते हुए स्नान करने चला गया। कुछ रोज बाद ऊपर वाले ने रवि की प्रार्थना मानो सुन ली। उसी के ऑफिस में उसकी नई सहकर्मी आई। नाम था सुनैना। वो एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। रवि के साथ उसकी अच्छी बनने लगी। धीरे धीरे दोस्ती प्रेम में बदल गई तो दोनों ने विवाह करने का निर्णय लिया। सुनैना की बस माँ थी। उसके पिता का बचपन में ही स्वर्गवास हो गया था। विवाह के उपरांत सुनैना ने रवि के घर की पूरी जिम्मेदारी ले ली। वो अपनी सासू माँ सुधा जी का बहुत ध्यान रखती थी, क्योंकि एक माँ का ख्याल कैसे रखा जाता है ये सुनैना को अच्छी तरह मालूम था। वक्त बीता। हर सास बहू की तरह छोटी मोटी बातें उन दोनों के बीच भी हो जाया करती थी। सुनैना उनकी बातों को कभी दिल से नहीं लगाती थी। जहां सुनैना हर वक्त सुधा जी के आगे पीछे घूमती थी, उनके साथ ही उठना बैठना खाना पीना करती थी, बीते कुछ सालों में उसने ये आदत बदल ली। अब उनको पहले खिला पिला देती थी, बाद में खुद खाती थी। समय के साथ साथ सुधा जी की शुगर और गठिए की बीमारी और बढ़ती चली गई। पहले तो वो सुनैना की रसोई में थोड़ी बहुत मदद भी करा देती थी, पर अब तो उनसे कुछ काम भी नहीं हो पाता। ज्यादा से ज्यादा वक्त वो कुर्सी या बिस्तर पर बैठकर ही बिताती थी। जब जरूरत होती तभी लकड़ी के सहारे से वो कहीं आती जाती थी। इन्हीं सब परेशानियों के कारण सुनैना ने अपना काम वर्क फ्रॉम होम ले लिया। एक शाम जब रवि दफ्तर से लौटकर घर आया और सुनैना रसोई में काम कर रही थी, तो सुधा जी बेटे से शिकायत करते हुए बोली, बेटा वक्त के साथ साथ लोग बदलते हुए मैंने भी देखे हैं। नहीं पता था कि मेरे घर के बच्चे भी बदल जाएंगे। रवि मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है माँ, मुझसे नाराज हो क्या, या अपनी बहू से? क्योंकि आप घुमा फिराकर बातें कर रही हो। सुधा जी बोली, बेटा तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारी पत्नी की शिकायत कर रही हूँ। जब बहू नई नई आई थी, मेरे साथ कितना वक्त बिताती थी, दिन रात मेरे पीछे पीछे घूमती रहती थी। और अब जब से मैं बीमार क्या पड़ी, बहू ने तो अपना रास्ता ही बदल लिया है। अब ना तो मेरे साथ खाना खाती है, ना मेरे साथ चाय पीती है। हाँ, सेवा में कोई कमी नहीं रखती, परंतु चाय मुझसे दूर बैठकर पीती है। हो सकता है अपने लिए मसाले वाली चाय बनाती होगी, जिसमें खूब सारा दूध डालती होगी, और मेरे लिए पानी मिलाकर चाय, और वो भी फीकी पकड़ा देती है। रवि मन ही मन मुस्कुराकर बोला, अच्छा तो ये बात है माँ, आप चिंता मत करो। सुनैना की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को फीकी चाय पिलाने की? मैं उसकी अभी क्लास लेता हूँ, छोड़ूंगा नहीं उसे। बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर सुधा जी को छोटे बच्चों की तरह थोड़ी राहत मिली और वो इंतजार करने लगी कि अब बेटा बहू से क्या कहेगा। अगले दिन रवि सुनैना से बोला, सुनैना पहले तुम माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताती थी, अब देख रहा हूँ पहले माँ को खिला देती हो
चाय दे देती हो और खुद कहीं दूर जाकर बैठकर चाय पीती हो, ऐसा क्यों? सुनैना सब समझ गई। वो मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी को शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। अगर उनके सामने मैं मीठी चाय पी लूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, और आप जानते हैं उन्हें मीठा कितना पसंद है। इसीलिए मैं उनको चाय बिस्किट देकर दूर जाकर चाय पीती हूँ। रसोई में कौन सी चीज कहाँ रहती है ये सुधा जी को बहुत अच्छी तरह से पता था। हाँ, वो बात अलग है कि सुधा जी का अब रसोई से नाता टूट गया था। एक रोज सुधा जी फोन पर अपनी दूर की ननद कमला जी से बातें कर रही थी। तभी सुनैना वहां आई और बोली, मम्मी जी, ये रही आपकी चाय और बिस्किट। सुनैना खुद की चाय लेकर दूर बालकनी में जाकर बैठकर पीने लगी और नीले डब्बे से ना जाने कुछ तो निकालकर खा रही थी। सुनैना को डब्बे से कुछ निकालकर खाते देख सुधा जी फोन पर बोली, अब क्या कहूं बहन जी, जब अपना ही शरीर साथ छोड़ दे पता नहीं चलता कि लोग आपकी पीठ पीछे क्या कर रहे हैं। ये बहू मुझसे छुपाकर पता नहीं क्या ही खाती रहती है। मैंने चलना फिरना क्या छोड़ दिया, इसी बात का ये फायदा उठा रही है। कुछ अच्छा खा रही होगी, तभी तो मुझसे छुपाकर और दूर बैठकर खा रही है। कमला जी बोली, अरे भाभी, थोड़ा देखने की कोशिश तो करो कि क्या खा रही है। सुधा जी बोली, ये बुढ़ापे की आंखें भी तो धोखा दे जाती हैं। साफ साफ कुछ दिख भी तो नहीं रहा है। फिर भी मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी, और जब भी पता लगेगा आपको फोन करूंगी। अब रखती हूं, कहीं वो कुछ सुन ना ले। इतना कह सुधा जी ने फोन रख दिया। रात गई बात गई, पर नहीं, सुधा जी के दिमाग में अब भी वही बातें चल रही थी, तो नींद भी नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा, छोड़ो, मुझे क्या करना है, मुझे तो सब कुछ समय पर मिल ही जाता है। पर अगले ही पल सोचा, ऐसे कैसे छोड़ दूं, आखिर पता तो चले कि उस नीले डब्बे में रखा क्या है। अगली सुबह जब सब सो रहे थे तो सुधा जी लकड़ी के सहारे से धीरे धीरे रसोई में पहुंच गई और इधर उधर देखने लगी। वो मन ही मन बुदबुदा रही थी, कौन सा डब्बा था? हाँ, ये नीले रंग का डब्बा था। आखिरकार मिल ही गया। और ये बहू भी ना, इतनी ऊपर क्यों रखा है ये डब्बा? अब कैसे पहुंचूं? ये तो हाथ में ही नहीं आ रहा है। जैसे तैसे उन्होंने रसोई के प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और अपनी छड़ी से उस डब्बे को इधर उधर खिसकाने की कोशिश की, और डब्बा धड़ाम से नीचे आ गिरा। हे भगवान, ये क्या है? इस डब्बे में तो बस बिस्किट के टुकड़े हैं। डब्बे के गिरने की आवाज सुनकर बहू बेटे दोनों भागे भागे रसोई में आए। सुनैना बोली, मम्मी जी, आपको लगी तो नहीं? आपको कुछ चाहिए था, मुझसे कह देती। सुधा जी बोली, बहू, मेरे घर में मैं कोई भी चीज बिना तुमसे पूछे या बिना तुम्हारे टोके नहीं ले सकती। मैंने सोचा मुंह में कुछ ले लेती हूँ, पूरा मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है। कुछ खा लूंगी तो गैस नहीं बनेगी, पर ये तो नीचे गिर गया। सुनैना ने बड़े प्यार से कहा, मम्मी जी, मैं आपको टोकती हूँ क्योंकि मैं आपकी परवाह करती हूँ कि कहीं आपको चोट ना लग जाए। गलती मेरी है मम्मी जी। अब मैं कुछ नमकीन बिस्किट और दाल मोठ आपके कमरे में रख दिया करूंगी, फिर आपको परेशानी नहीं होगी। बेटा माँ को सहारा देते हुए ले जाने लगा। चलो माँ, मैं आपको ले चलता हूँ, आप कमरे में आराम करो। सुनैना इसे समेट लेगी। सुधा जी ने पीछे पलटकर देखा तो नीचे बिस्किट के टुकड़े थे, जो अमूमन पैकेट में टूटे हुए होते हैं। बिस्किट के वो टुकड़े सुधा जी के मन में कांच की तरह चुभ रहे थे कि उन्होंने बहू के बारे में क्या सोचा और ये क्या निकला। अगले दिन जब सुनैना उन्हें चाय और बिस्किट देने आई तो सुधा जी बोली, बहू, ये साबुत बिस्किट मेहमानों के लिए रहने दो, मुझे तो वो टूटे हुए बिस्किट ही दे दो। सुनैना मुस्कुराकर बोली, मम्मी जी, आप तो यही खाइए, क्योंकि उस टुकड़ों में कुछ मीठे बिस्किट हैं जो आपको खराब ही करेंगे, और वे खराब नहीं है। जब भी नया पैकेट लाती हूँ तो थोड़े बहुत टूटे हुए बिस्किट रह जाते हैं, तो मैं उसे खाकर खत्म कर देती हूँ। मम्मी जी, अभी ऐसे भी दिन नहीं आए हैं कि मैं अपनी माँ को टूटे हुए बिस्किट खिलाऊं। सुधा जी बोली, बहू, फिर तुम क्यों खाती हो? सुनैना हंसकर बोली, मम्मी जी, आपसे कोई ना कोई मिलने आता रहता है, इसीलिए आपको ये बिस्किट देती हूँ। और मेरा क्या है, मैं तो दूर बैठकर खाती हूँ ताकि किसी की नजर ना जाए उन टूटे बिस्किटों पर। और आपको कोई टूटा हुआ बिस्किट खाते हुए देख लेगा तो क्या सोचेगा? घर की इज्जत का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा? और घर की इज्जत बड़े बूढ़ों से ही होती है। सुनैना की बात सुनकर सुधा जी की आंखें भर आईं और वो बोली, अच्छा, तो ये बात है।
जिसके कारण तुम मुझसे दूर बैठकर चाय और बिस्किट खाती थी। मेरी बूढ़ी और पुरानी सोच ना जाने क्या क्या सोचने लगी थी। सुनैना बोली, क्या सोच रही थी मम्मी जी? सुधा जी बोली, मैं सोच रही थी अभी 1-2 साल नहीं हुए और मेरी बहू बदल गई। सुनैना बोली, नहीं मम्मी जी, मैं ना तो आपके लिए बदलूंगी ना अपनी माँ के लिए, क्योंकि मेरे लिए पूरी दुनिया माँ से ही है। मायके में पिता का सुख नहीं है और ससुराल में ससुर जी का। तो अगर मैं आप लोगों के लिए बदल जाऊंगी तो मेरी तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। और अगर भगवान ना करे आपका बेटा अगर बदल गया तो सोचिए मेरी क्या हालत होगी। इतना कहकर हंसते हुए सुनैना दूसरे काम करने चली गई। बहू के जाते ही सुधा जी ने सोचा, मैंने क्या सोचा था और मेरी बहू क्या निकली। इतना ख्याल तो कोई बेटी अपनी माँ का भी नहीं रखती है, और मैं बुद्धू जो अपनी बहू की शिकायत दूसरों के पास करती हूँ। लानत है मेरी सोच पर। शाम को जब कमला जी का फोन आया तब सुधा जी ने सारी बात बताई और उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। कमला जी बोली, भाभी आप भी हद करती हैं। अरे एक की बहू खराब हुई तो जरूरी नहीं कि दूसरे की भी बहू खराब होगी। एक बार देख तो लिया करो। एक वो दिन था और एक आज का दिन। अब जब भी सुनैना उनसे दूर बैठकर कुछ खाती तो सुधा जी के मन में कभी बुरे ख्याल नहीं आते। दोस्तों, कई बार होता है गलतफहमी के कारण कुछ रिश्तों में खटास आ जाती है, और जब गलतफहमी के वो बादल छटते हैं तो सुनहरा मौसम आता है और हमें अपनी भूल का एहसास होता है। किसी के बारे में बिना सोचे समझे राय ना बनाए। आखिर बहू ही तो होती है जो ससुराल में आपका ख्याल रखती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें।